7 की 7 सीटें हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार एआई एग्जिट पोल जी न्यूज का क्या कह रहा है? दिल्ली में एनडीए को 2 से 4 सीट, इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ये बहुत बड़ा अंतर अभी तक के सभी एग्जिट पोल जितने भी दिल्ली को लेकर हुए हैं उससे बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल इतर नजर आ रहा है। यहां पर इंडिया अलायंस के खाते में दिल्ली की 7 में से 3 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए को 2 से 4 सीट। अब देखना है कि वो सीटें इंडिया अलायंस में 3 से 5 सीट कांग्रेस की बढ़ती है या फिर आम आदमी पार्टी की बढ़ती है। ये वाकई में दिलचस्प है और बहुत ही रोचक है कि दिल्ली में क्या कोई बड़ा खेल हो रहा है क्या? प्रत्युष, देखिए कांग्रेस की जो हमारे साथ प्रवक्ता है वो हाथ उठा रही है, लेकिन उससे पहले मुझे प्रेम शुक्ला जी का रुख करना है, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी बहुत लगातार मुस्कुरा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी को मुस्कुराते हुए देख के। आंकड़ों पे, बिल्कुल आंकड़ों पे सवाल है। दिल्ली का आंकड़ा आपके सामने है। ऐसे आंकड़ों पे भी आप मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है। नहीं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि अनुराग मुस्कान जी 4 जून को सामने आप भी मुस्कुराइएगा। और जो है, जब आप कहते हैं 10 करोड़ का आंकड़ा है कि 10 करोड़ का आपका है, 10 करोड़ लोग तक पहुंचे हैं, 60-70 करोड़ वोट पड़ा होगा मुझे लगता है इस देश में, तो हर 6-7वें वोटर तक आप पहुंच गए हैं। 400-500 वोटरों के सीधे संपर्क में मैं भी हूँ, उसमें से मुझे नहीं पता किसी के पास एआई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो आपके आंकड़े को प्रणाम है, ईश्वर करे इस आंकड़ों के कारण जिन विचारों को एग्जिट पोल पर आशंका थी, एग्जिट पोल में जा नहीं रहे थे, आज उनके कंठ खुल गए। उनके कंठ खुलने की आपकी ये जो प्रेरणा है उसको भी प्रणाम है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए इसी तरह का माहौल होना चाहिए। अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी सबको है, ये जी न्यूज़ का मंच है, लेकिन तीखा लड़ाई झगड़ा चीखा चिल्ली वो यहाँ नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनका रुख करना चाहिए। अनुमा पटेल जी का रुख कर लेते हैं। अनुमा जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही हैं? मेरा नाम अनुमा आचार्य है, माफ कीजिएगा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपने रविशंकर प्रसाद जी को सुना, आपके ऊपर ही चिल्ला के चले गए दूसरे, और आपको हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। अनुमा जी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। वो बहुत ही वो अपनी जगह ठीक थे, उनको जानकारी नहीं थी, वो ठीक है। आप अपनी बात कहिए। कैलाश विजयवर्गीय को भी आपने सुना, वो कह गए कि वो लोगों के संपर्क में है। आपने उन्हीं इंदौर शहर में लोकतंत्र की हत्या होते देखी होगी। जिस तरह से अक्षय बम को आखिरी दिन उनका पर्चा निकलवा के और उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया, इस हत्या को आपने देखा होगा, लोकतंत्र की हत्या को। तो वो कह रहे हैं कि हम 29 सीटें लाएंगे। इसीलिए मेरा एक सवाल पहले भी था और अभी भी है कि आपके एआई पर तो भरोसा है, लेकिन जो रिगिंग है, जो बाकी संस्थाओं। ठीक है अनुमा जी, आप कोई नई बात नहीं कह रही है, आप कोई नई बात नहीं कह रही है। अब मुझे आंकड़ों का रुख करना होगा, क्योंकि मेरे सहयोगी प्रत्युष जो है, देखिए आज आंकड़ों का दिन है, आप समझिए अनुमा जी। गुजरात के आंकड़ों के लिए प्रत्युष के पास चलेंगे, फिर अंकुश श्रीवास्तव से हम जी न्यूज़ पर ये एआई तकनीक वाला पहला एग्जिट पोल देख रहे हैं। सब जानना चाहते हैं पूरे 542 का फिगर क्या है, तो हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में एनडीए को कितनी सीटें मिलती हैं?